आज इस क्लास के अंदर हम आचार्य रामचंद्र द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार है जो सूरदास की रचना है, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको देखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हम जो सेकंड ग्रेड है उस सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है वो हम कर रहे हैं। कंटिन्यू हमारी वीडियो है, सुबह आपको 7:30 बजे वीडियो मिल जाती है, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है तो बिना शर्म संकोच के आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर वो सारे वीडियो आपको मिल जाएगी। उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है वो कंटिन्यू चल रहा है और इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको सारे वीडियो है वो मिल जाएंगे। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हमारा जो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है जो भ्रमर गीत सार है सूरदास की रचना, उसका जो संपादन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है, यानी जो भ्रमर गीत जो प्रसंग है वो कहां से, तो देखो इसके जो प्रतिपाद्य, इसका मूल जो सारांश है वो है सगुण भक्ति की महिमा का वर्णन व निर्गुण का खंडन। यानी जो सगुण जो कर्षण है वो सगुण रूप में थे, तो सगुण का इन्होंने जो महिमा का वर्णन किया और जो निर्गुण है उसका इन्होंने खंडन किया है। ये बात है जो भ्रमर गीत प्रसंग है उसके अंदर हमारे को देखने को मिलती है। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, गोकुल सबे गोपाल उपासी जोग अंग साधत जे उदो ते सब बसत ईशपुर काशी में ईशपुर से व्यंजित अर्थ है, यानी ईशपुर का यहाँ पर क्या अर्थ लगाया गया है, तो शिव की नगरी। ईशपुर का मतलब है शिव की नगरी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, हम तो कान ने केली की भूखी सूरदास देखी दृढ़ता गोपिन की उदो ये व्रत पायो कहे कृपा निधि हो कृपाल हो प्रेम पढ़त पढ़ायो। उक्त पद में व्रत क्या है, यानी व्रत का मतलब क्या है, तो ये कह रही गोपिन की उदो ये व्रत पायो। व्रत पायो का मतलब है प्रेम, तो प्रेम का पाठ किसका, जो कृष्ण का जो प्रेम है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुरी सखी शुक्लक सुत आयो परियो संदेश उर गाडो भ्रमर गीत सार में यहाँ शुक्लक सुत से आशय है, तो शुक्लक सुत है वो अक्रूर जी के लिए आया है। ठीक है, तो याद रखना ये शुक्लक सिद्ध है, ये अक्रूर जी के लिए आया है। 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अति सुंदर तन श्याम श्री को देखत हरि पचिताने भ्रमर गीत सार की इस पंक्ति में किसके सुंदर तन का वर्णन किया गया, तो उद्धव के। अब देखिए अति सुंदर तन श्याम शरीर को, यानी अति सुंदर अत्यंत सुंदर उसका तन यानी शरीर है, श्याम शरीर को श्याम के जैसा, शरीर को मतलब है जैसा, श्याम के जैसा किसका है, उद्धव का है। उद्धव का शरीर है वो श्याम के जैसा सुंदर है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वेद्य पूर्ण अंश भ्रमर गीत है जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है, ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता, ये कथन किसका है, तो ये बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भ्रमर गीत सार है उसके अंदर जो हमारी कही है, जो सूर जो सागर है ना उसके बारे में। आगे देखिए 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है, सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में ये कथन किसका है, तो ये बात भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। और ये जो सारे कथन है वो इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपको बताता हूँ, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपको जो लेखक होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ, ये जो अलग अलग है, इनमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनको याद करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया कि इनमें से पूरी जो लाइन आपको याद नहीं रहेगी, एक शब्द को पकड़ लीजिए और उस शब्द को आप उसके साथ में अटैच कर लीजिए। जैसे इनमें से कोई भी शब्द, जैसे बड़े मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति, इतना सा शब्द पकड़ लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ऐसे ऐड करके याद करोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। आगे हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखो नंद द्वार रथ फाड़ो। फाड़ो का मतलब वो खड़ा है,
बहुरी सखी शुक्लक सुत आए, परियो संदेश उगाडो। यहाँ शुक्लक सुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शुक्लक सुत है वो अक्रूर जी के ऊपर भी आ गया था, तो शुक्लक सुत शब्द आपको दिमाग में रख लेना है। शुक्लक सुत है वो अक्रूर जी के लिए आया है। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जात को कछु लेना हो सो लेऊ। सूरदास की मृत्यु के समय ये कथन किसने कहा था? तो ये बात विठल नाथ ने कही थी सूरदास की जब मृत्यु हुई थी। वैसे जो हिंदी साहित्य का इतिहास में हमने जो भक्ति काल पढ़ा है, भक्ति काल में जो कृष्णा श्री काव्य धारा है, उसको पढ़ते टाइम मैंने सूरदास के वर्णन के बारे में अच्छे से, इनके संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं वो मैंने वहां पर बताए। और वो सारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी सारी वीडियो है, वो फर्स्ट ग्रेड की प्ले लिस्ट है, वहां पर पड़ी हुई है, तो आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही शानदार मैंने पढ़ाया। फर्स्ट ग्रेड में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन दिया, बहुत सारे क्वेश्चन है जो लगभग 96 क्वेश्चन देखने को मिले हैं पेपर में, तो आप वहां जाकर उसको अच्छे से देख लीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भक्ति भावना में दास्य, सख्य और माधुर्य का सम्मिश्रण देखने को मिलता है? तो दास्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की और माधुर्य भाव की सभी जो है वो सूरदास के काव्य में देखने को मिलती है। आगे देखिए 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आगे जोग सिखावन पाड़े, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया दान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है, यानी व्यंग्य जो धनिया है, धान है, इसका व्यंग्यार्थ अर्थ क्या लिया है? प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना तीनों एक साथ नहीं हो सकती, ये बात है इसके अंदर कही गई। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज वो सूरदास को कहा गया। किसने कहा था? विठल नाथ ने कहा था, विठल नाथ ने। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रेनी सोबत चलत जागत लगत नहीं मन आन, भ्रमर गीत सार में उल्लेखित ये पंक्ति किसने किससे कही है? तो कृष्ण ने उद्धव से कही है कि ये कह रहा रेनी सोबत चलत, यानी दिन और रात जब मैं सोता हूँ चलता हूँ कहीं भी तो मेरा मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि मैं यहाँ पर मथुरा में आ गया हूँ। तो जो ब्रज प्रदेश है उस ब्रज के अंदर जो गोपियां और जो राधा और मेरे जसोदा और जो मेरे नंद बाबा है उसके बगैर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आगे देखिए 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अपनो स्वार्थ को सब कहूं, चुप करी रहो मधुप रस लंपट, तुम देखे अरु बहु, में किसे संबोधित नहीं किया गया है? भ्रमर को, कृष्ण को, उद्धव को, ग्वाल को। तो यहाँ पर भ्रमर को संबोधित किया गया है, कृष्ण को किया गया, उद्धव को किया गया, ग्वाल को नहीं किया गया। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, रेखा ने रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्तियां किसने किससे कही है? तो ये बात कृष्ण ने उद्धव से कही है। यानी ये कह रहे पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, यानी तुम जो उस ब्रह्म है उस ब्रह्म के बारे में अच्छे से जानते हो ताकि तुम ज्ञाता। तो ये बात है वो कृष्ण ने उद्धव से कही है। उद्धव वो ब्रह्म का जानकार था। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन स्वभाव, पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है। तो गोपियों का असूया भाव, नगर का चतुराई भरा जीवन, मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव और यशोदा का कृष्ण प्रेम। तो इसके अंदर गोपियों का असूया भाव भी है, नगर का चतुराई भाव भरा जीवन है और मथुरा की स्त्रियों का स्वभाव ये तो है। ये यशोदा का कृष्ण प्रेम है, ये इसके अंदर नहीं है। 17 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नई वाले क्वेश्चन है, इस पे विशेष प्रकार से ध्यान रखना आपको। भ्रमर गीत का मुख्य आधार श्रीमद भागवत का 10वां स्कंद है, बिल्कुल ये सही है। 10वें स्कंद का 46वां और 47वां जो अध्याय वो है। अष्टछाप में दीक्षित होने से पूर्व सूर्य ने दैन्य पूर्ण भक्ति के पदों की भी रचना की थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। अष्टछाप के कवियों में सूर्य अग्रणी कवि थे, ये बात भी सही है। भ्रमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, ये बात गलत है। भ्रमर गीत सूर सारावली का सबसे मार्मिक प्रसंग नहीं है। ये भ्रमर गीत है वो हमारा सूर सारावली से नहीं लिया गया, सूर सागर से लिया गया है।
सूर सागर। 18 नंबर है, आयो घोष बड़ो व्यापारी में घोष का क्या अर्थ है? घोष का अर्थ यहाँ पर लिया अहीरों की बस्ती, जहां पर गोपियां रहती थी, गोपियां रहती थी, अहीरों की बस्ती। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पथिक संदेशो कहियो जाए। पद में पथिक शब्द किसके लिए आया है? तो ये उद्धव के लिए आया है। उद्धव को कृष्ण है वो भेज रहे ब्रज में कि जाकर ये संदेशा कहना। हमको हरि की कथा सुनाओ, अपनी ज्ञान कथा हो उदो, मथुरा ही ले जाओ गाओ, नागरी नारी भले बुझेगी अपने वचन स्वभाव में। रेखांकित नागरी नारी से अभिप्रेत है, तो नागरी नारी कुब्जा से लिया गया, जो मथुरा के अंदर श्री कृष्ण की जो प्रेमिका या जो पत्नी है, तो उसके लिए ये काम में आया नागरी नारी। 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूर के भ्रमर गीत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? जो नहीं है वो बतानी है। तो उद्धव का उपवास ये तो है, उक्ति वे चित्र एवं वाग विद्यागता की प्रधानता ये भी है, गोपियों की विरह वेदना ये भी है, प्रकृति के आलम्बन रूप की प्रधानता, तो प्रकृति का आलम्बन रूप इसके अंदर नहीं आया है। ठीक है, तो ये बात गलत है, तो हमारा ये नहीं वाला पूछा है। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, तब ही उपग सुत आए गए, सका सका कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक ले। यहाँ उपक सुत से आज से उद्धव से, तो देखिए उपक सुत है शब्द है वो हमारे उद्धव के लिए आया, और शुक्लक सुत है वो हमारे अक्रूर जी के लिए है। दोनों शब्दों को अलग अलग आपको ध्यान में रखना है। उपक सुत नाम है वो उद्धव से आया, और शुक्लक सुत है वो हमारा अक्रूर जी के लिए आया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद है वो साहित्य लहरी के अंदर है। सूरदास की मुख्य 3 रचना मानी गई है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक है। 24 नंबर है, सूर जहां लो श्याम गात है, जानी भले करी पाए हो, किस शब्द में सलेस अलंकार है? तो देखिए जो श्याम गात है यहाँ पर सलेस अलंकार है। क्यों है? श्यामगात का मतलब एक तो कृष्ण के लिए आया है, और दूसरा बात है इस श्यामगात का मतलब हमारा उद्धव से भी है, और श्याम यानी काला और गात यानी शरीर होता है, तो इसलिए यहाँ पर सलेस अलंकार है। एक शब्द आए उसके अलग अलग अर्थ निकले। 25 नंबर देखिए, काम पावक तूलमय तन विरह, श्वास शरीर में अलंकार है, तो यहाँ पर सांग रूपक है। देखो काम पावक तूलमय तन विरह श्वास, ये तो ये सांग रूपक, और रूपक जो अलंकार है ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है, और मैंने अलंकारों को अच्छे से समझाया, अच्छे से पढ़ाया। आप जाकर अलंकार वाली जो क्लास है उसके अंदर अलंकारों को अच्छे से समझ सकते हो। अलंकार के जो 3 भेद होते हैं, निरंग रूपक है, सांग रूपक है और परम्परित रूपक है, तीनों को मैंने अच्छे से बताया है। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे देखिए 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हमको भूली कहत है हो हम भूली कींदो, लोग पंक्ति में अलंकार है, तो संधि अलंकार है। जो कींदो कींदा ऐसे जो शब्द आए तो यहाँ पर संधि अलंकार होता है, इस शब्द को पकड़ लीजिए। संधि अलंकार है वो भी मैंने आपको संधि अलंकार है, भ्रांतिमान है, अलंकार सभी को अच्छे से समझा दिया, और हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है ये। भ्रमर गीत सार के संपादक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है, जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सूरदास को किस नाम से जाना जाता है? पुष्टि मार्ग का जाज, खंजन नहीं और जीवनोत्सव, सभी नाम है वो हमारे सूरदास के हैं। 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मधुवन की मानिनी मनोहर तही जाहू जय भाई हो। मधुवन की मानिनी किसे कहा गया? तो मधुवन जो मथुरा के लिए आया शब्द, मथुरा के लिए आया है, तो कुब्जा है। मधुबन की मानिनी कौन है? कुब्जा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अति सुंदर तन श्याम सीखो में किसके सौंदर्य का वर्णन है? तो यहाँ पर श्याम श्री को उद्धव के लिए आया, उद्धव श्याम के जैसा था, कृष्ण के जैसा था। 31 नंबर देखिए, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जाज किसने कहा है? विठलनाथ ने कहा, ये ऊपर भी आ गया था क्वेश्चन। 32 नंबर, आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद है? तो 400 पद है, ये याद रखना, मोस्ट भी है। ठीक है, संपादित जो भ्रमर गीत सार है उसमें 400 पद है।
33 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रज्जक का क्या अर्थ है? तो रज्जक का अर्थ धोबी होता है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं इनको भी आप अच्छे से याद करिए आगे तक। 34 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भ्रमर गीत का स्रोत या उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का जो स्रोत या उपजीव्य जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत पुराण है, वहां से ये लिया गया है। 35 नंबर देखिए, हम दो वीर डार पर धरे, मानो थाती सौंप गए। पंक्ति में अलंकार है, तो देखो मानो शब्द है, मनु मानो ऐसे शब्द है तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। 36 नंबर देखिए, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गी है, ये कथन किसका? तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। 36 नंबर देखिए, सूरदास द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ का उपजीव्य ग्रंथ अभी आया है श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद, और उसमें 46वां और 47वां अध्याय यानी जो पाठ है वो है, ये याद रखना आपको। आया हुआ क्वेश्चन है ये। 38 नंबर का क्वेश्चन है, उपंग सूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आ गया उद्धव के लिए किया गया है, और शुक्लक सूत है वो हमारे अक्रूर जी के लिए किया गया है, अक्रूर जी। 39 नंबर का क्वेश्चन है, उद्धव से मिलकर गोपियों को कैसा सुख प्राप्त हुआ? उन्हें वही सुख मिला जो मछली को पानी मिलने से प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्ण वो छोड़ के चले गए थे, और जब जैसे ही वो उद्धव आए तो गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण आ गए, फिर वो आए और कृष्ण जैसी ही बातें कर रहे थे, तो उनको ऐसा सुख प्राप्त हुआ। 40 नंबर का क्वेश्चन है, नयन आकाश चढ़ायो का क्या अर्थ है? नयन आकाश का गर्वोन्मत होना, गर्व से ऊपर उठ जाना। 41 नंबर है, सूरदास को कृष्ण भक्ति में किसने दीक्षित किया था? तो बल्लभाचार्य ने किया था, ठीक है। और बल्लभाचार्य क्या है? सूरदास के गुरु थे। मैंने जो बल्लभाचार्य के जो शिष्य है ना उनके, और जो विठलनाथ के शिष्य है उनका मैंने आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, वहां पर सूत्र भी बताया, सूर के कृष्ण आनंद के कुंभ, नंद के गोविंद चतुर छोतुंब, इस प्रकार का सूत्र बताया, जिसके अंदर इन दोनों के शिष्य वो आ जाते हैं। तो आप जाकर उस हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से देख लीजिए। आगे 42 नंबर का क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में क्यों भेजा? यानी जो कृष्ण है उन्होंने उद्धव को ब्रज में भेजा था, तो किसके लिए भेजा था? राधा और गोपियों को प्रेम संदेश देने के लिए, बिल्कुल सही है। गोपियों को ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए, ये भी सही है। उद्धव को प्रेम भक्ति का संदेश देने के लिए, ये बात भी सही है। तो ये सारी बातें हैं वो सही है। आगे हमारा है 43 नंबर का क्वेश्चन, भ्रमर गीत का प्रमुख उद्देश्य है? तो निर्गुण का खंडन और सगुण की महिमा, मन में आया मंडन, ठीक है। 44 नंबर है, उद्धव किसके उपासक थे? तो उद्धव निर्गुण के थे, और जो हमारे कृष्ण है वो सगुण के थे, गोपियां वो भी सगुण से थी। 45 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। जीवनोत्सव का कवि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। खंजन नयन है वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 46 नंबर देखिए, यद्यपि मथुरा विभो बहुत है, तुम बिन कहू न सुहाय। कृष्ण ने इस पंक्ति के द्वारा किसे संदेश भेजा है? नंद बाबा को। यानी ये जो कृष्ण है वो जो मथुरा चले गए, तो वह कह रहे वहां पर वैभव बहुत है, यानी सुख साधन है वो बहुत सारे, परंतु तुम्हारे बिना, तुम बिनु कछु न सुहा, यानी तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता नंद बाबा के बिना। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रेनी सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आनी, यहाँ किसकी दशा का वर्णन किया गया? कृष्ण। कृष्ण कह रहे मेरे को सोते हुए चलते हुए रात को दिन में किसी भी टाइम मेरा मन नहीं लगता इस मथुरा के अंदर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, श्री कृष्ण उद्धव को देखकर क्यों पछताए? यानी श्री कृष्ण ने उद्धव को देखा तो क्यों पछताए? तो उनके मन में भाव आया, वे आकृति में वेशभूषा से श्री कृष्ण के समान सुंदर थे, किंतु प्रेम भक्ति के भाव से रहित एवं ज्ञान के समर्थक थे। यानी उद्धव और जो कृष्ण थे वो दोनों देखने में एक जैसे लगते थे, परंतु उनमें फर्क क्या था? कृष्ण वो प्रेम भक्ति में थे और वह ज्ञान के समर्थक थे, उद्धव है जो। 49 नंबर का क्वेश्चन है, सूर उदो सो मिलत भयो सुख, जो जग पायो पान्यो में अलंकार है। तो उपमा अलंकार, तो देखो जो शब्द आया नहीं,
सम सरीस जो ऐसे शब्द आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। सूर उदो सो मिलित भयो सुख जो जग पायो पान्यो, यानी ये कह रहा है कि सूर उदो सो मिलित भयो सुख, जो भी आया ना गोपियों को जो जिस प्रकार सुख मिला उदो को देखकर, जिस प्रकार जग, जग का मतलब मछली होता है, जग का मतलब मछली होता है, जिस प्रकार मछली को पानी से जो प्यार होता है, पानी से उसको जो जीवन मिलता है, उसी प्रकार है उनको गोपियों को उद्धव को देखकर जो आनंद मिला। 50 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सूर जहां लो श्याम गात है जानी भले करी पाए हो, रेखांकित पद में अलंकार है तो सलेश अलंकार है श्याम गात। 51 नंबर का क्वेश्चन है, सूरदास द्वारा रचित किस ग्रंथ को विवादित माना जाता है, तो सूर सारावली उस ग्रंथ को विवादित माना जाता है। साहित्य लहरी, सूर सागर और सूर सारावली 3 ग्रंथ है, तो उनमें जो सूर सारावली है उसको विवादित माना जाता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सूरदास ये सुनी बातें श्याम रहे सिर नाई, पंक्ति में श्री कृष्ण के सर झुकाने का क्या कारण था? उत्तर है, वे कुब्जा और गोपियों के प्रति अपने प्रेम की गहराई को जानते थे। 53 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूरदास द्वारा दृष्टिकूट पदों में रचित रीति निरूपण नायिका भेद से संबंधित रचना कौन सी है, तो वो साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी के अंदर दृष्टिकूट पद है। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूरदास ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? 11 रूपों का, 11 रूपों का वर्णन किया है। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कोई वैसे ही अनुहारी में रेखांकित पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो उद्धव के लिए, यानी है कोई वैसे ही अनुहारी, वैसे ही का मतलब जो कृष्ण है उसी के जैसा है अनुहारी, तो उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये 55 क्वेश्चन हो गए। एक क्लास हम और करेंगे जिसके अंदर 55-60 के लगभग क्वेश्चन और लेंगे और फिर हमारा जो ये जो भ्रमर गीत सार है ये कंप्लीट हो जाएगा। इनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो सारे लेने की मैंने कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।